हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को हीरो स्टडी में काफ़ी वेलकम है। और आज का जो प्रश्न है दोस्तों, मैंने प्रश्नों का टाइटल रखा है जीके फाइट। और ये जो जितने भी आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी मोस्ट वीवीआई है। तो आप लोग हीरो स्टडी के साथ जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें। अंत में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉप 10 लास्ट वाले जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए काफ़ी मोस्ट वीवीआई है। तो आप लोग अंत तक वीडियो देखें और हीरो स्टडी के साथ जुड़े रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अपना प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है। तो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन लिखा हुआ है तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो हम आपको बता दें, ये लोग तांबा से परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, सोना से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाता है डी, लोहा। चलिए अगला आंसर देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर किस देश का निवासी था। तो मैक्स मुलर बता दें हम आपको कि ये था जर्मनी का निवासी। बहुत ही शानदार प्रश्नों में से एक है। लिखा हुआ है प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर किस देश का निवासी था। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाता है बी हो जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। लिखा हुआ है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि ये पक्की ईंटों से बने हुए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है बी, पक्की ईंटों से इसका घर बना हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से। अब चलिए, अब लिखा हुआ इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। अब बताइए भाई साहब, अब तो ये तो बहुत ही कमाल वाला प्रश्न हो गया आपके सामने कि लिखा क्या हुआ है। पहले आप लोग समझ लीजिए कि वैदिक काल के जो लोग हैं इस कौन से फसल से परिचित नहीं है। तो हम बता दें, जौ से परिचित है, गेहूं से भी परिचित है, चावल से भी परिचित है, लेकिन तंबाकू से ये लोग क्या थे, अनजान थे। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाता है डी, तंबाकू। चलिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है। लिखा हुआ सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो हम आपको बता दें वेद 4 हैं, वेद जो है 4 हैं। और सबसे पुराना जो है शुरुआती का जो है वो ऋग्वेद ही है। तो मतलब जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो राइट आंसर हो जाता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 6 नंबर का प्रश्न, मोहनजोदड़ो। लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो हम बता दें ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, अभी वर्तमान में या पहले भी जो था ये पाकिस्तान में ही स्थित है। तो यानी लारकाना स्थान में, यानी पाकिस्तान के लारकाना जिले में क्या है स्थित है, मोहनजोदड़ो। तो बहुत ही शानदार आंसर इसका हो जाता है ए। चलिए अब 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। लिखा हुआ है 7 नंबर का प्रश्न, लिखा हुआ है मौर्य वंश की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। जो आगामी एग्जाम, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ये सब प्रश्न उन्हीं एग्जामों में आएंगे। तो आप लोग हीरो स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे लग रही हो तो लाइक दबा दें और जल्दी से लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब ठोक दें। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने की है। तो हम आपको बता दें मौर्य वंश की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त जी ने क्या किया है, मौर्य वंश की स्थापना किया है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधे सी हो जाता है। बहुत ही शानदार। लिखा हुआ है 8 नंबर का प्रश्न, लिखा हुआ है निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्रश्न। माने जन्म भी हुआ है वैशाख पूर्णिमा में और मृत्यु भी हुआ है वैशाखी पूर्णिमा में। अब बताइए बहुत ही शानदार है कि नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी मिलते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको निचोड़ कर लाया है
बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे जैसे कि हीरो स्टडी चैनल में मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सीधे सीधे ए, बुध, ए हो जाता है। चलिए, लिखा हुआ है 9 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम आपको सॉरी दोस्तों, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी, तो हम आपको बता दें राजगीर में क्या थी? इसकी राजधानी थी मगध की। और राजगीर कहाँ है तो हम आपको बता दें कहाँ है, तो बिहार में है। तो ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि पाटलिपुत्र दिया है तो गलत है ना। तो राइट जो एग्जैक्ट जो आंसर होता है वही होता है, पाटलिपुत्र में ही राजगीर, लेकिन पाटलिपुत्र में राजगीर होना चाहिए ना, बी। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न रहा, इसका राजगीर आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न लिखा हुआ, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी, अब बताइए तो। इसकी राइट आंसर सीधे सीधे हो जाती है बेबीलोन। इसकी राइट आंसर हो जाती है बेबीलोन। अब बेबीलोन कहाँ है तो मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में हुआ था ना। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। अगर आप लोग को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें माय डियर स्टूडेंट। और ये जो प्रश्न है आप लोग के लिए काफ़ी मोस्ट भी आए हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।